आगे वाले बैठ जाओ, आओ आओ नाटक देखो। अच्छा, तो आज यहाँ पर नाटक होगा? हाँ चलो ठीक है। तो क्या आज इस नाटक का टॉपिक करप्शन होगा? अरे नहीं, तो इस नाटक का टॉपिक इलेक्शन होगा। नहीं नहीं, तो पक्का इस नाटक का टॉपिक महंगाई होगा। नहीं बाबा नहीं। ना करप्शन ना इलेक्शन, बल्कि आज हमारा टॉपिक होगा और सिस्टम ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन यानी शिक्षा। लो कर लो बात, शिक्षा पर तो हमारी स्कूल में स्लोगन राइटिंग कॉम्पिटिशन हुआ था और हम उसमें अव्वल आए थे। अव्वल यानी? अरे तुम अव्वल का मतलब नहीं जानते? अरे मेरे हिंदुस्तानी शिष्य, अव्वल यानी फर्स्ट। लगता है इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हो। I am proud to be studying in the ultra prestigious English medium school. वाह वाह, यही राइट चॉइस है बेटी। वाह रे मेरे भगवान वाह। कहने को तो हिंदी हमारी मातृभाषा है, पर जरा हालत तो देखिए साहब, हिंदी भी समझ नहीं आता है। मुद्दा हिंदी मीडियम को ऊपर और अंग्रेजी मीडियम को नीचे लाना नहीं है। एक माँ अपने ही बच्चों की बोली ना समझ पाए तो क्या ये मुद्दा सही नहीं है? तो भाई हमने सोचा कि हम अपने इस नाटक को 100% हिंदी में करें। कोई चाहे कुछ भी कहे, और फिर वास्तविक मुद्दा तो संदेश पहुंचाने का ही है। फिर वो चाहे किसी भी भाषा में हो, बस आपके दिलो दिमाग तक संदेश पहुंचना चाहिए। तो चलिए साहिबान, मेहरबान करदा, हमारे प्ले का मजा लीजिए और पसंद आए तो 2-4 तालियां भी बजा दीजिएगा। तो हम बता रहे थे और सिस्टम ऑफ एजुकेशन के बारे में, और इसी को समझाने के लिए आइए दिखाते हैं कहानी। कहानी? तो चलिए शुरू करते हैं। लाइट, कैमरा, एक्शन। अरे बधाई हो बधाई, बेटा हुआ है। सच? जरा देखो तो। अरे इसकी तो आगे बिल्कुल माँ पर गई है और नाक बिल्कुल पापा पर। देखने में तो हैंडसम लगता है, हो सकता है बड़ा होकर हीरो बने। अरे चुप करो, हीरो बनेगा? डॉक्टर का बेटा है, डॉक्टर ही बनेगा। ना तू हीरो बनेगा ना कुछ और बनेगा, डॉक्टर का बेटा है तू, डॉक्टर ही बनेगा। हाँ तू डॉक्टर ही बनेगा। आगे क्या हुआ होगा? आओ दिखाते हैं। लो पंडित जी भी आ गए। नमस्ते पंडित जी। आज तो बच्चा। पंडित जी आपने मुन्ने का हाथ देखा ना, बताइए बड़ा होकर क्या बनेगा? हाँ बच्चा, मैं मुन्ने का हाथ देख कर आया हूँ और देखने से तो लगता है वो बड़ा होकर खेल कूद के मैदान में बहुत तरक्की करेगा। अरे पंडित जी आप ये क्या कह रहे हैं? खेल कूद में क्या रखा है? आपने नहीं सुना? पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे हो जाओगे खराब। खेलोगे कूदोगे हो जाओगे खराब? अरे भाई मैं तो कहती हूँ खेलने के बच्चों को। वैसे ही कोरोना के बाद मोबाइल और घरों से चिपक गए हैं, अब इन्हें बाहर भी जाना चाहिए। अरे ये सब छोड़ो, अरे बताओ आगे क्या हुआ होगा? आगे आगे क्या, मुन्ने का हो गया स्कूल में एडमिशन और पूरी कायनात लग गई पूरा करने उसका डॉक्टर का मिशन, डॉक्टर का मिशन। लेकिन उसके मन में तो था कुछ और ही पनप। देखे जरा क्या हुआ जब उसके पिताजी को लगी भनक। अरे पापा पापा, हटो। अरे जरा सुनिए तो। क्या हुआ बताओ? मैं म्यूजिक कंपटीशन में फर्स्ट आया हूँ। वाह बेटा वाह, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? अरे पापा मेरी शादी करा दीजिए। सुना आप लोगों ने, साहबजादे को इसी एज में शादी करनी है। बेटा अभी सब्र करो, तुम्हारी एज होगी शादी करा दी जाएगी। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? इंसाइक्लोपीडिया फिर साइंस एक्सपेरिमेंट किट। अरे पापा ये सब मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप मेरे लिए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ला दीजिए। हमें तो हंसी आ रही है साहबजादे की बात पर। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट चाहिए इन्हें, इन्हें घर घर नहीं स्टूडियो बनाना है। बेटा जाओ जाकर पढ़ाई करो, इन सब चीजों में कुछ नहीं रखा है। अरे ये क्यों हो रही है मेरे साइड नाइन साफी, क्यों नहीं है सक्सेस के लिए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट काफी। लो जी पढ़े आए थे म्यूजिकल कंपटीशन में, पर ये भूल गए थे साम दाम दंड भेद कैसे भी करके डॉक्टर बनना इनके लिए है मर्ज। आगे आगे क्या हुआ बबुआ? आगे आगे क्या, धीरे धीरे मुन्ना अपने
1000 पाबंदियां, दूसरों का लक्ष्य पूरा करने के लिए ले ली गई उससे रजामंदियां। ओहो, अब उसके दिमाग में तो बस एक ही गाना चलता होगा। चलो सब मिलके गाते हैं। 1 2 3। जग से न टूटे कोई सपना, जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना लागे, कोई रहे ना जब अपना, जग सुना सुना लागे रे। ओहो, फिर तो बिना मन के पढ़े उसके मार्क्स भी कमाते होंगे। बिल्कुल घर पर डांट भी पड़ती रही होगी। बिल्कुल, रिजल्ट वाले दिन डर भी लगता होगा। बिल्कुल, पीटीएम वाले दिन पेरेंट्स और टीचर एक दूसरे को दोस्त भी देते होंगे। बिल्कुल। चलिए चलकर देखें पेरेंट्स और टीचर क्या बातें कर रहे हैं। ये क्या मैम, तुम्हारा बच्चा कुछ खास मार्क्स नहीं लाया। हमने तो अच्छा ही पढ़ाया था, उसकी एक्स्ट्रा क्लासेस मिली थी। बट मैम, टीचर तो आप हैं, जिम्मेदारी आपकी बनती थी ना। कमाल है, आप पेरेंट्स हैं। जब आपको पता था आपका बच्चा पढ़ने में वीक है तो उसका ट्यूशन लगवा देते ना। पता था सिर्फ स्कूल से कुछ नहीं होने वाला, इसलिए हमने स्कूल के बाद इसकी 3 घंटे की कोचिंग क्लास करा रखी थी। हमने तो अच्छा ही पढ़ाया था, ये तो उसकी कोचिंग सेंटर का कमाल है, जो स्कूल का करिकुलम छोड़कर डॉक्टर बनाने की प्रिपरेशन करा रहे थे। इसलिए जहाँ कुछ बच्चे रिजल्ट आने पे पार्टी कर रहे थे, वहीं कुछ इनके जैसे बच्चे ये वाला सॉन्ग गा रहे थे। ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, ओ छोड़ो अब ये ना सोचो, ये क्या हुआ। अरे देखो देखो पागल है, चलो मिलकर चढ़ाते हैं। हाथी राजा बहुत बड़े, दूर जाते कहाँ चले, आओ बैठो कुर्सी पर, कुर्सी बोली चटर चटर। हटो हटो, सब जाओ यहाँ से। अरे क्या हुआ? कुछ नहीं, इनका तो रोज का है, पता है नहीं क्या मिल जाता है मुझे बुली कर कर। ओह, बुली करते हैं। तो टीचर से कंप्लेंट क्यों नहीं करते? की थी एक बार, और 2 बच्चे सस्पेंड भी है। ये लोग मुझसे बात ही करना बंद कर दिए। मुझे नहीं अच्छा लगता फ्रेंड्स में सब करना। ये जनाब है हाई एक्सपेक्टेशन के शिकार, और इन्हें लोग करते हैं कई तरीकों से बुली बार। इसका मतलब स्टूडेंट की लाइफ में सिर्फ एक ही मुद्दा नहीं है पढ़ाई, बल्कि सोशल इशू से भी ये लोग लड़ रहे हैं, अपनी अपनी जंग, अपनी अपनी लड़ाई। हाँ तो जी, अब और मुद्दों के बारे में बताइए। तो जी हाँ, चलिए हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर। गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग टीचर। सिट डाउन एंड टेक आउट द टेक्स्ट बुक। करण, व्हाट इज दिस? करण, गया। व्हाट आर यू हाइडिंग फ्रॉम मी? नथिंग मैम। ओहो, मोबाइल। मोबाइल। मैम ये मेरा नहीं है। अरे तुम्हारी पॉकेट से निकला है तो तुम्हारा ही होगा ना। सही बात है। And don't you know, mobile phone is not allowed in school. Then why have you bring it? Ma'am, firstly listen to me. Actually, I have made a presentation by using some latest app. सच है, आज के स्टूडेंट 21st सेंचुरी के लर्नर्स हैं, डिजिटल लर्नर्स। Digital learners? हम उन्हें यूं ही नहीं चुप करा सकते, मात्र बुक्स के सहारे उन्हें नहीं पढ़ा सकते। नहीं पढ़ा सकते, नहीं पढ़ा सकते, नहीं पढ़ा सकते। उन्हें पढ़ाने के लिए हमें करना पड़ेगा नए नए तरीकों का आविष्कार, और रुकना चाहते हैं इस पे भी करना पड़ेगा हमें थोड़े विचार। आज का स्टूडेंट क्या चाहता है जानने के लिए चलते हैं उन्हीं के पास और जानते हैं उनके मन की बात। I want my teachers to understand that each child is different and have different opportunities and abilities also. Some of them my school and class learners, so it is my request that please don't tag them as dumb. I want the class prayer to bringing my own laptop and study. That will so useful to us. I wish I can do my own homework using any resource that I wish to. Please don't kill my imagination. I wish सभी स्कूलों में लाइट स्टिक को लिया जाता सीरियसली, एनसीसी सेल्फ डिफेंस को कर लिया था कंपलसरी। I wish
आई विश मुझे हर गर्मी की छुट्टियों में वर्किंग और नॉन वर्किंग ऑर्डर्स ना बनाने पड़ते। मेरे पापा मम्मी को हर साल उस शॉप वाले को 1000 या 2000 रुपए ना देने पड़ते। आई विश हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा होता कि स्टूडेंट में जो टैलेंट है उसे स्कूल में पहचान कर आगे बढ़ावा दिया जाता, ताकि ग्रेजुएशन करने के लिए उसे 50 कॉलेजों का फॉर्म ना भरना पड़ता, बल्कि वो सीधे ऐसी जगह जाता जहां उसके टैलेंट को निखारा जा सके और उसे अपने पसंद की नौकरी मिल सके। अपनी पसंद की नौकरी मिलने पर उसे इतनी खुशी होती कि उसका जीएगा उसका। आज मन मदोस हुआ जाए रे, मेरा मन नौकरी करने को ललचाए रे, मेरा मन। तो अब हम बताने जा रहे हैं कि कैसे आएगा हमारे एजुकेशन सिस्टम में चेंज। जी हाँ, तो इसी को दर्शाने के लिए हम आप सभी के सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रहे हैं। काश कि ऐसा होता हर बच्चा स्कूल जा पाता। सर्व शिक्षा अभियान का परचम सिर्फ कागजों पर ही नहीं, हकीकत में भी लहरा पाता। काश कि ऐसा होता कि मेरी नौकरानी की बेटी को भी मिलता पढ़ने का मौका। हर स्कूल उसे TWS के नाम पर ना दिया होता धोखा। काश कि ऐसा होता आज के बच्चे भी दे पाते अपने गुरुजनों को उचित सम्मान और हमें ना पढ़नी पड़ती अखबारों में रिलेटेड टू गुरुजनों का अपमान। काश कि ऐसा होता कि हमारे देश में ही मिल पाता नौकरी का सुनहरा अवसर और हमारे देश के बेस्ट एजुकेशन को लेकर दूसरे देशों में ना बनते अवसर। काश कि ऐसा होता कि मैं टीचर बनना चाहती हूँ। ऐसे अनकॉमन प्रोफेशन का मजाक नहीं, बल्कि इसे हर स्कूल कॉलेजेस में बताया जाता। इच्छाएं तो बहुत है, चेंज बहुत लाना है। आज के लिए इतना ही काफी है। इस फंक्शन को आगे भी तो बढ़ाना है। हाँ, और वैसे भी हमें कौन सा ये रिश्ता क्या कहलाता सीरियल की तरह हजारों एपिसोड्स करने हैं। यही लोग तो कहते हैं कि हम बच्चे ही तो देश का भविष्य हैं। तो जरा आपसी बातचीत करके कुछ दरखास्त करना चाहते हैं। दरखास्त ये है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम बन जाए कुछ ऐसा कि हिडन टैलेंट कितना भी निखरा जाए, मन की तसल्ली डज नॉट गेट ओवर बाय पैसा। स्कूल